गांव के प्रधान प्रमोद कुमार का जनता से वादा, कोई भी काम नहीं रुकेगा, हर काम पे होगा ध्यान। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा भुजंगवा में, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रमोद जी से होने जा रही है। तो हम जानेंगे यहाँ के समस्याओं के बारे में और आने वाले अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि श्री प्रमोद जी पहले बार ही अपने प्रधानी का दावेदारी किया है और पहले ही बार में जीत हासिल की, लगभग 16 वोटों से विजय प्राप्त हुए हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये अपने 4 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए अपने गांव का सम्मान और अपने गांव की लाज बचाते हुए 16 वोट से विजय हुए हैं। तो जानते हैं हम इनके गांव की समस्याओं के बारे में और बात करते हैं प्रमोद जी से। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं अपने D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल तक के लिए आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है ताकि आप उनके अपने गांव का जो है विकास कर सके, लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर सके, जिस उम्मीद से आपके गांव की जनता ने आपको वोट दे करके जो है प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया, आपको जिताया है। तो अपने गाँव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता के बारे में यही कहना चाहते हैं सर कि मेरी जनता खुशहाल रहे और नाली नाला जो भी दिक्कत परेशानियां हो सब मतलब कि हो जाए हमारे कार्यकाल में, और हम क्या चाहेंगे इससे ज़्यादा। और जो भी मतलब तकलीफ जनता को हम चाहते हैं कि अपने कार्यकाल में हमारी जनता मतलब कुशल पूर्वक रहे। प्रधान जी, गांव में जो वृद्ध लोग होते हैं, जो काफ़ी एज होता है उनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की व्यवस्था सरकार चलाती है, तो ताकि हर जो पात्र है उसके उनको मिल सके। तो आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो पात्र हैं और मिल पाता है, नहीं मिल पाता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। पात्र लोग को जो मिलना था वो मिल रहा है। जितने लोग बचे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम ही प्रधान हैं तो मतलब अपने अपने लोगों का करा दिए और लोगों का नहीं अन्यथा कराए। अगर करा भी देते हैं तो जो कि बंद करवा दिए, या तो उनकी लाभ वही उठा रहे हैं जो है कि अन्यथा जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा था। अभी तक कई समस्याएं हैं जी। हाँ, कुछ की भी थी कि मतलब जो कार्यकाल में प्रधान रहे जो कि हमारे घर का भी कोई काम नहीं कर पाए। जी। हाँ, हर गांव को प्रधान जी वृक्षारोपण का व्यवस्था होता है, जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो है एक मुहिम चला जाता है कि हर गांव में जो है पौधे वगैरह आए और लगें ताकि वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिल सके और गांव जो है हरा भरा दिखे। तो लगभग ये हर साल ही पौधे आते हैं, तो पौधे आते हैं तो लग तो जाते हैं लेकिन उसमें 70% पौधे नष्ट हो जाते हैं। जैसे गांव की आवारा बकरियां, भैंस वगैरह जो चर जाते हैं, कुछ तो पानी की वजह से जल जाते हैं, धूप की वजह से उसकी देख रेख सही से नहीं हो पाती है। तो आपके गांव में पौधे आए, लग पाएँ कि नहीं, और लगे हैं तो आपने क्या सजेस्ट किया उनको पौधे को बचाने के लिए? कुछ ऐसा नहीं, पौधे जितने आए थे तो हम लगवा दिए। सब पौधे सारे मतलब कि हैं, लगे हुए हैं, और अगर 100 में अगर 10 तो सूख गए होंगे तो उसकी कोई मतलब गारंटी तो है नहीं जी। हाँ, पौधे तो बहुत सारे लगवा दिए हैं पूरे गांव में। मनरेगा के तहत 100 दिन काम ग्रामीणों को मिलना चाहिए, मिलता है। मुहिम है कि भारत सरकार द्वारा कि मतलब गांव के जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना गांव में जो है मनरेगा के तहत अपना जीवन यापन कर सके। तो मनरेगा का काम चलता है। तो आपके गांव में काम चल रहा है मनरेगा वगैरह? कुछ ऐसा है गांव के लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं? मिला था इसके पहले 2-4 दिन के लिए मिला था काम, इसके बाद फिर अभी तो काम बंद है। स्थगित न मतलब कि सेक्रेटरी के चारों जोड़ी न लेने की वजह से जी। अभी तक मिला नहीं है, न काम कोई हो रहा है इसमें। केंद्र हुआ करता है कि गांव के लोग जो बीमार पड़े वो अपना सरकारी अस्पताल में जाकर के इलाज करा सके कम खर्च में जो है, और उनको बाहर ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? नहीं है सर। अच्छा। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, जैसे कोई बीमार पड़ गया, कोई डिलीवरी वगैरह है, कुछ ऐसा छोटी मोटी बीमारियाँ हैं तो उसके लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता होगा। हाँ, जाना होता है दूर। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। अच्छा। तो प्रधान जी, आपके गांव में प्राथमिक विद्यालय वगैरह है, आंगनबाड़ी वगैरह, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें और बच्चों की भविष्य बन सके? तो ऐसा कुछ नहीं, ना आंगनबाड़ी है, न सामुदायिक शौचालय है, न पंचायत भवन है। हमारे गांव में कुछ नहीं अभी तक बना है। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है
कि सड़कें और गली को लेकर के, जैसे सड़कें बनी है तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं कुछ दिनों में, गलियां हैं तो गलियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण बारिश में जल जमाव हो जाता है, या कच्ची सड़कें कच्ची गलियां हैं तो बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाता है, पानी वानी लग जाता है, तो ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके भी गाँव में ऐसी समस्या बनी हुई है? एकदम बनी हुई है पूरी तरह से जी। हाँ, कि समस्या है, न नाली के साधन है, न पानी भरने का साधन है, न रोड रास्ता कायदे का है। ऐसे समस्याएं हैं मेरे गांव में। जी, तो इसको आप अपने कार्यकाल में इसको कंप्लीट करेंगे या ऐसे ही रहेगा, कैसे? एकदम कंप्लीट करना चाहते हैं हम। जी, एकदम एकदम। चलिए प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम अपने D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देंगे कि आपके गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, अपना कीमती वोट जो है आपको सौंप कर करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता का आभार करता हूं, जो है कि मुझे जनता ने प्रधान बनाया अपना अमूल्य समय देके। मैं इन लोगों के लिए चाहता हूं कि मैं जो भी समस्याएं हूं इन लोगों की समस्या को दूर करते हुए 5 साल तक कार्यकाल को चला दूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं जैसे जनता मुझे बनाई है वैसे ही कार्य करूंगा। और साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सैदपुर भुजहुआ नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान श्री प्रमोद जी से होने जा रही है। तो हम जानेंगे यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य करना है उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं प्रमोद जी से। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि ये बहुत ही हिम्मतवर जो है कि व्यक्ति हैं। पहले बार में ही इन्होंने अपने प्रधानी का दावेदारी की और पहले बार में ही इन्होंने अपने 4 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 16 वोट से विजय प्राप्त हुए। तो आइए मिलते हैं प्रमोद जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। जैसा कि प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है, जैसे गरीब तबके के जो लोग होते हैं जिनके पास छत नहीं होता ऊपर, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं। तो सरकारी योजना के तहत हर गांव में आवास आता रहता है, तो जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जो अपात्र होते हैं जो संबंध में उनको मिल जाता है। तो गांव में ऐसी समस्याएं काफ़ी हद तक बनी रहती है। तो ये समस्या आपके भी गांव में है क्या? कितने लोग ऐसे पात्र हैं जिनको जो है आवास की अत्यंत आवश्यकता है? जी, बहुत से लोग ऐसे पड़े कि जिनको मिलना था उनको नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना था उनको मिल गया है आवास हमारे यहाँ कार्यकाल में। आज जो लोग की झोपड़ियाँ हैं, जिसके बच्चे मतलब रोटी जिनके बच्चों को भीग रही है, उनको भी नहीं आवास अभी तक मिला। ऐसा बहुत से लोग हैं जो कि आवास लेने लायक हैं, उन लोगों को नहीं मिला, अन्य लोग को मिल गया देख देख कर। तो आपके पास लिस्ट वगैरह कुछ है? आपके जानकारी में जितने परसेंटेज लोग हैं उनको आपके कार्यकाल में आवास मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? जैसे आएगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे अपने गांव की समस्या के बारे में? जी, समस्या के बारे में तो यही है कि मतलब हम तो चाहेंगे कि मतलब जो लोग लेने वाले हैं उन लोगों को मतलब आवास मिल जाए। हम तो यही चाहते हैं कि मतलब जो लोग हैं गरीब, जो लेने लायक हैं उनको मिल जाए, उनको मिल जाए। एक समस्या और होती है प्रधान जी गांव में राशन कार्ड को लेकर के। जैसे भारत सरकार तो एक मुहिम चलाई है कि हर ग्रामीण में हर घर में जो है राशन कार्ड बनता है, जिसके थ्रू जो है खाद्य सामग्री सस्ते दर पे जो है मिल जाता है। तो गरीब परिवार के जो लोग होते हैं वो अपना राशन खा करके अपना जीवन यापन करते हैं। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी परिवार होते हैं गांव के अंदर, तो वो पात्र होते हुए भी उनको कार्ड अवेलेबल नहीं हो पाता है, जो खाद्य सामग्री नहीं मिल पाता, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आपके गांव में ऐसी समस्या है? है जी, समस्या बहुत सी सारी समस्या हैं। हाँ, जिन लोगों के कार्ड अभी तक नहीं बना है उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, यूनिट कट जाता है, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी मिलता है। लोग बोलते हैं कि मतलब कि वहाँ से कट गया, वहाँ से कटता नहीं, इसी जगह से रोक के लोग नहीं दे पाते हैं, फिर 2 महीने के बाद फिर देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह गुन्ना होने शुरू होता है। तो गाँव में आपके गांव में प्रधान जी पेयजल का क्या व्यवस्था है? पेयजल का कुछ व्यवस्था है? टंकी वगैरह लगा है? हाँ, कुछ तो अभी तो पाइपलाइन वगैरह कुछ बीसी है पानी वानी पीने के लिए, कि आज भी लोग जो है हैंडपंप या कुआं से पानी निकाल के पीते हैं? नहीं। कभी कभार तो ऐसा होता है जैसे बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाता है, तो जो लोग हैंडपंप से पानी निकालते हैं या कुआं से निकालते हैं वो पानी दूषित हो जाता है, तो काफ़ी लोग पी करके बीमार भी पड़ जाते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर ऐसा होता है। तो ऐसी समस्याएं आपके गांव में बनी है? आज भी लोग हैंडपंप से ही पानी निकाल रहे हैं या पेयजल का व्यवस्था है, टंकी वगैरह कुछ लगी है? नहीं, अभी लगी नहीं, लगने के लिए बोले हैं कि मतलब 2 महीने में काम लग जाएगा यहाँ पे भी। हाँ,
अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है पेयजल की, ऐसे ही लोग हैंड पंप के पानी पीते हैं। ओके। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत भारत सरकार एक योजना चलाई थी कि हर गांव में हर घर में एक शौचालय हो, जिसमें कि लोग अपने शौचालय में ही शौच करें, बाहर में शौच न करें। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगी होती है, सड़कों पे गंदगियाँ होती हैं, जिसके कारण बीमारी का कारण बन जाता है। गांव में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। तो जो है आपके गांव में सभी के पास शौचालय हो गया है। अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो कुछ ऐसे घर हैं जो आज भी इस शौचालय से वंचित है और वो आज भी खुले में शौच करने को भी बस हैं। हाँ, अभी तक तो कुछ लोगों को शौचालय मिला तक ही नहीं है। यहाँ के प्रधान जी से मिल करके, प्रमोद जी से, और बहुत सारी समस्याएं इस गांव के अंदर, तो ये सारे समस्याओं का समाधान करेंगे अपने अगले 5 साल के कार्यकाल में। और चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।